नमस्कार। बीजेपी 2024 के चुनाव की वातावरण निर्मित में लग चुकी है। जनसत्ता और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जो न्यूज़ उसमें छपी है उसके मुताबिक VHP मतलब विश्व हिंदू परिषद ये शौर्य जागरण यात्रा निकाल रहे हैं और उसका पीरियड है 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। इस पीरियड में ये लोग शौर्य जागरण यात्रा करेंगे। बेसिक मुद्दा है सनातन धर्म, सांप्रदायिकता को जगाना, लोगों का खून खौलाना वगैरह वगैरह, यही बेसिक है। जो उसके मुख्य है विनोद बंसल, उन्होंने बताया कि लव जिहाद, घर वापसी, इन मुद्दों को हम लोग अपने हिंदुओं को जगा रहे हैं। जो हिंदुओं के खिलाफ यानी कि मुस्लिम जो काम करते हैं और हिंदुओं के लड़कियों को फंसाते हैं या हिंदू धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं और ऐसा होने से रोकना इनका काम है। और इसलिए शौर्य जागरण यात्रा निकाले जा रहे हैं। उसमें योद्धा तैयार करेंगे, मतलब सनातनी योद्धा तैयार करेंगे, हिंदू योद्धा तैयार करेंगे। अब इसमें कोई मिलिट्री में जैसे कोई इंसान जाता है उसको पेमेंट देने की ज़रूरत होती है, वैसे कुछ ज़रूरत नहीं होती है। कुछ मूर्ख लोग इनको मुफ्त में मिल जाते हैं जो इनके इशारों पे काम करते हैं, पथराव करते हैं, किसी का मर्डर भी करते हैं और खुद जेल में भी जाते हैं। तब इनको छुड़ाने के लिए कोई नहीं आता है। ठीक है, तो इसी एजेंडे को लेकर ये लोग अभी शौर्य जागरण यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा ठीक चुनाव जहाँ पे है जिस तारीख को, इसका कुछ समय पहले वहाँ से गुजरेगी, निकलेगी और माहौल गर्म करेगी। सनातन धर्म का, हिंदुत्व का माहौल गर्म करेगी। हो सकता है कि ये जो रैली निकलेगी उस दरमियान कोई मुस्लिम पथराव भी कर दे। अब ज़रूरी नहीं कि सचमुच का जो मुस्लिम है वही पथराव करे। इनकी पूरी व्यवस्था होती है, पूरा मेकअप करके, दाढ़ी लगा के, आँखों में सुरमा डाल के, ऐसे जैसे मुस्लिम लुक हो ऐसे कुछ लोग तैयार किए जाते हैं। वो पथराव करते हैं, उसका चित्रीकरण होता है और उसको वायरल कर दिया जाता है। बाकी कुछ जो दिमाग जिनका मॉर्गेज रखा है वो समझते हैं कि भाई मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमला किया और फिर वो नफ़रत अपने दिल में लेकर वैसे ही आगे बढ़ते जैसे गोधरा में हुआ था। और इनका हमेशा का एजेंडा, क्योंकि ये लोग विकास तो करते हैं नहीं, जनहित के कोई काम करते नहीं है, देश के हित के कोई काम करते नहीं। इनका देश प्रेम जो है वो भी पाखंडी है, दोगला है, दिखावा है, ये सब जानते हैं। अब इनके पास कुछ है नहीं कि हमने ये किया वो किया, क्या बताएंगे। हमने हवाई जहाज लिया, ज़रूरत ना होने पर भी हमने संसद बनाई, या हमने बीजेपी के इतने सारे कार्यालय बना है, उसमें 7 स्टार 5 स्टार इतने हैं। ये सब क्या बताएंगे। पुलवामा क्या बताएंगे। बताने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। हमेशा इनको इस तरह के घटनाओं को अंजाम देकर चुनाव जीतना होता है और वही तैयारी अभी की जा रही है। अब लव जिहाद और घर वापसी, ये इतने बकवास जो मुद्दे हैं इनको बार बार उछाला जाता है। पता नहीं इनमें कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि इसको लेकर सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ सफलता मिलती है इनको। बहुत बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं है। उनको लगता है कि हाँ अब मुस्लिम धर्म जो है वो हमारी लड़कियों को शादी करा के लेके जाते हैं और अपना धर्म की संख्या बढ़ाते हैं। अब ये समझ में नहीं आता इनको कि उनको अपने धर्म की संख्या ही बढ़ानी है तो 10-10, 12-12, 20-20 बच्चों को जन्म देंगे, है ना। और उनको रोक भी नहीं है। बीजेपी तो 10 साल से सत्ता में है, वो 2 बच्चों का कानून ही नहीं बनाते। 2 बच्चों का कानून उन्होंने बनाना चाहिए और सब पर कंपलसरी लागू कर देना चाहिए। वहाँ से जो है जनसंख्या बढ़ सकती है ना। इस तरह से 1-2 शादी करने से क्या हो सकता है। अब ये घर वापसी, मतलब जिन्होंने कुछ मुस्लिम धर्म का स्वीकार किया हो वगैरह, ऐसे केसेस होते भी नहीं और होते हैं तो उनको ये लेके भी नहीं आती। ये सारा ड्रामा क्रिएट करते हैं। जो नहीं होता है उसको भी कोई मोहम्मद अजीज़ बना देते हैं और फिर उसको हिंदू बना देते हैं। ये सारे इनके ड्रामे रहते, पैंतरे रहते, हथियार रहते हैं, मतलब टूल है। ये चुनाव लड़ने का एक टूल है। तो इसी आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी का कभी एजेंडा था ही नहीं देशभक्ति का। देशभक्ति उनका पाखंड है, दिखावा है। आरएसएस नफरत के बीज बोती है, सांप्रदायिकता के बीज बोती है वो, और उस फसल को खाद पानी विश्व हिंदू परिषद देती है, बजरंग दल देती है, और उसके बाद फसल जब बन जाती है तो बीजेपी काटती है। ये इनका स्ट्रैटेजी है शुरू से लेकर चुनाव लड़ने का। उसी तरह से ये लोग काम करते आए हैं। समझना हमें है, समझना हमको है
कि इनको कितना साथ देना चाहिए, इनके षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए या उसमें जाके हमें फंसना चाहिए। एक चक्रव्यूह बिछाते हैं, जाल बिछाते हैं और उसमें हमारे कुछ सीधे साधे लोग जो होते हैं वो जाकर फंसते हैं। तो साथियों, इनको अभी जो इनकी जो मंशा है उसको पूरा न होने देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि इनका देश के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। देश बर्बादी में इनका बहुत बड़ा हाथ है शुरू से लेकर अभी तक। अगर बीजेपी 2024 में चुनकर आती है तो अभी जो हमने इन 10 सालों में देखा है ना, इससे कई गुना बर्बादी देश की होगी। क्यों कहो कि देश की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। अभी इन्होंने सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। नोटबंदी का भ्रष्टाचार हो, देश बेचने की बात हो, ऐसा कोई एक ठीक काम नहीं, अच्छा काम नहीं। अभी वर्करों के जो कानून बदले गए, अभी नौकर भर्ती नहीं होती, रोज़गार निर्माण नहीं किया जाता, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम दिया जा रहा है। हर जगह इन्होंने बर्बादी के बीज बोए हैं और ये बर्बादी करना चाहते हैं। और जो आज तक जो धरोहर बनाया गया है उसको बेचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। इनका देश प्रेम जो है वो दोगला है, पाखंड है, कोई सच्चाई नहीं है उसमें। तो आपको याद रहे कि इनके इस शिकंजे में ना फंसे। धन्यवाद।